सो हे गाइस, दिस नीतीश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की इस नए वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ फिज़िक्स वाला की तरफ से जो ड्रॉपर बैच का मॉड्यूल आता है जिसका नाम है प्रयास बैच। उस बैच का मॉड्यूल का मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने इसे 29 जून को ऑर्डर किया था और फिर उसके बाद मुझे लगभग 13 जुलाई को एक मैसेज आता है फिज़िक्स वाला की तरफ से कि मेरा जो मॉड्यूल है वो 20 जुलाई को डिलीवर हो जाएगा। पर 20 जुलाई को डिलीवर हो जाएगा ये हमें मैसेज आ गया। फिर उसके बाद मुझे 19 या 18 को, मुझे डेट सही से याद नहीं है, पर हाँ उस दिन मैसेज आता है कि आपका जो मॉड्यूल है वो 31 डिलीवर होगा, 31 जुलाई। फिर उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है, मतलब उस दिन भी डिलीवर नहीं होता है। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि मेरा जो है मॉड्यूल वो 20 अगस्त तक डिलीवर हो जाए। पर मुझे ये मतलब 8 जुलाई को सुबह लगभग 10 o'clock पे, 10 o'clock AM पे मुझे एक फ़ोन और एक मैसेज आता है कि आपका मॉड्यूल आपके नियरेस्ट स्टोर पे, मतलब नियरेस्ट जो आपका होता है जहाँ पे आपका कोई भी, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ से भी आप अपना मतलब ऑर्डर, मतलब जहाँ से डिलीवरी या बॉय आपका पार्सल जो डिलीवर करता है, तो वहाँ पे आपका डिलीवरी आ चुका है। तो उस डिलीवरी बॉय का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका आ चुका है, और मैंने उसे अपना लोकेशन बताया और लोकेशन उसे पता था क्योंकि उसमें दिया रहता है, तो वो सीधे मेरे घर तक आ गया। तो 8 जुलाई को मुझे ये मॉड्यूल डिलीवर हो गया। तो लगभग 1 मंथ एंड सम डेज़, मतलब मुझे लगा लगभग 1 मंथ 10 डेज़ के आसपास मुझे इसे लगा मेरे पास आने में। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलता है, और चलिए अब इसे अच्छे से अरेंज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने 11th और 12th का मॉड्यूल को अरेंज कर दिया है, और अब मैं इसे, मतलब दो मॉड्यूल है 11th और 12th, तो मैं 12th को हटा के आपको 11th का मॉड्यूल दिखाता हूँ। मैंने इसे अच्छे से अरेंज कर दिया है और आप देख सकते हो कि मैंने फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और जस्ट उसके बगल में मैथ्स का। तो मैं आपको इधर इसे स्लाइड करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अब ये तीनों फ्रेम में आ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपको मैथमेटिक में क्लास 11th का आप देखोगे तो इसमें आपको 4 मॉड्यूल मिलता है, और फिर केमिस्ट्री में आपको 4 मॉड्यूल मिलता है, फिज़िक्स में आपको 4 मॉड्यूल मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये, जैसे कि आपका 11th में जिस तरीके से है एकदम डिक्टो, उसी तरह के आपको 12th में 4 मॉड्यूल फिज़िक्स के मिलेंगे, 4 मॉड्यूल केमिस्ट्री के मिलेंगे, 4 मॉड्यूल मैथ के मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक, जैसे कि मैं आपको मैथमेटिक्स को करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स का मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। आप देख सकते हो चारों मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे, जैसे कि मैं आपको मॉड्यूल 1 दिखाता हूँ, तो अगर मैं आपको मॉड्यूल 1 दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा कि इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सा चैप्टर्स कवर हैं। जी हाँ, इसमें आपको एक बुक के अंदर पूरे चैप्टर्स कवर नहीं मिलेंगे, पर हाँ आपको 4 मॉड्यूल्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको मैथमेटिक्स का दिखा रहा हूँ, उसी तरह से डिट्टो आपका केमिस्ट्री और फिज़िक्स में रहेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देखते हैं ये क्लास 11th का मैथमेटिक्स में फर्स्ट मॉड्यूल है। तो इसमें बेसिक्स मैथमेटिक एंड लॉगरिथम जो कि कंप्लीट हो चुका है हमारे बैच में, प्रयास बैच में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये सारा आपको इसमें मिल जाता है। और वैसे ही आप अगर चेक करना चाहो तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो कि किस में आपको क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो, अब मैं आपको कोई भी एक मॉड्यूल को खोल के दिखा रहा हूँ, एकदम डिक्टो उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, एकदम डिक्टो आपको उसी तरीके से ये मिल जाएगा। और एकदम उसी तरीके से आपको फिज़िक्स में भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी एक मॉड्यूल खोल लेता हूँ, जैसे कि मैं केमिस्ट्री में एक मॉड्यूल खोल लेता हूँ, या फिर मैं मैथमेटिक्स में एक मॉड्यूल खोलता हूँ, जैसे कि कोई भी एक मॉड्यूल। जैसे कि मैंने पहला मॉड्यूल खोला, तो फर्स्ट पेज खोलते ही इसमें आपको क्या दिखेगा, जिससे कि आप मॉड्यूल देख सकते हो कि कोई मॉड्यूल में कहीं पे भी प्रमोशन में कमी नहीं की गई है।
आप देख सकते हो, जहाँ पे भी आप देखोगे, जहाँ पे भी आपको पेज खाली हर बुक्स में दिखता है या फिर वहाँ पे अलग प्रमोशन, वहाँ पे अलग सर अपने जो फिज़िक्स वाला है वो हर एक जगह पे अपना प्रमोशन किए हुए हैं, जो कि सही है, बुक खाली खाली नहीं दिखता है। और फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे ये इस तरीके से मिलेगा और यहाँ नीचे फिज़िक्स वाला लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको सेकंड पेज दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इंडेक्स में जो आपको चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको 4 चैप्टर्स का इंडेक्स दिख जाता है। अब जैसे कि कोई भी मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल 1 है, तो मॉड्यूल 1 में जैसे कि आप देख सकते हो कि एक चैप्टर है ये कि बेसिक्स मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम, जिसमें आपको थियरी एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स पहले मिलेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4, उसके बाद आंसर शीट मिलेगा। और आंसर शीट से मतलब कि आंसर शीट में बस खाली आपको आंसर मतलब कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है वो मिलेगा बस। पर उसके बाद अगर आपको जानना है कि इसका मतलब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है या फिर सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए भी मैं आपको आखिरी में एकदम बताऊंगा कि वो आप कैसे जान सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, तो मैं आपको ये लॉगरिथम, बेसिक लॉगरिथम आपको मैंने खोल के दिखा दिया। तो ये आप देख सकते हो कि बेसिक लॉगरिथम मैंने खोल दिया और अब मैं आपको इसमें देख सकते हो कि आपको सारा कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं और आपको जो जो चीज़ जानना है वो चीज़ आपको मिल जाएगा। और सॉल्व्ड एग्जांपल के साथ आप देख सकते हो पूरा सॉल्व्ड एग्जांपल लिखा हुआ है और पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है। और ये देख सकते हो आप एक्सरसाइज 1 में आपको क्या बेनिफिट रहता है कि आपको टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर लॉगरिथम एंड प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में आपको पूरा दिया हुआ है। उसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक वाइज, मतलब एक्सरसाइज 1 में आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। अब एक्सरसाइज 2 में क्या है, थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज नहीं रहेंगे, मतलब सारा जंबल करके रहेगा, हर एक टॉपिक का कहीं भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर थर्ड वाले में आपको और थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा देगा। और जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो आपका है, क्या है फोर्थ एक्सरसाइज आपका मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि जेईई मेंस में आपको लॉगरिथम से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, पर तब भी ठीक है। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया था और जेईई एडवांस में इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि आंसर की, तो आंसर की आपको कुछ इस तरीके से दिखने को मिलता है, हर एक एक्सरसाइज का आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया। और अब मैं बताता हूँ आपको मेन चीज़ कि अगर मान लो आपको आंसर की से, तो आपको खाली आंसर पता चलेगा कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, पर अगर आपको जानना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की बुक मिल जाएगी। तो ये तीनों सब्जेक्ट का मॉड्यूल तो अलग, पर मॉड्यूल के साथ आपको ये मिल जाएगा। आप इसे ध्यान से देखो। मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, हल्का यहाँ पे लाइट्स आ रही है, मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन हो गया 11th का, क्लास 11th आप देख सकते हो। इसमें मतलब आपको 4 बुक नहीं मिलती, मतलब जैसे मॉड्यूल आपको 4 मिलती है वैसे ही नहीं मिलती है, पर हाँ इसमें आपको मिल जाता है। फिर आपको उसी तरह मैथमेटिक्स का मिलता है, मतलब सॉल्यूशन, और फिर उसी तरह से आपका फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो अब मैं इसमें भी आपको कोई भी एक खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं फिजिक्स को आपको खोल के दिखाता हूँ, तो सेम डिट्टो उसी तरीके से फिर इंडेक्स आपको मिल जाएगा। और फिर जैसे ही आप खोलोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट एंड मेजरमेंट एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 के अंदर आपका जितना भी क्वेश्चन था उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो पूरा आपको इसी तरह मिल जाएगा। फिर एक्सरसाइज 2 का आपको देखने को मिल जाएगा, उसी तरीके से आपका एक्सरसाइज 3 मिल जाएगा, और एकदम सेम उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 4 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ये मॉड्यूल लेते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप चाहो तो ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एकदम सेम इसी तरीके से आपका 12th का भी मॉड्यूल होगा। जैसे कि ये टोटल जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन बुक 3, तो उसके बाद 4 आपके मैथ्स के मॉड्यूल, फिर उसके बाद 4 आपके केमिस्ट्री के मॉड्यूल, फिर उसके बाद 4 आपके फिजिक्स के मॉड्यूल, तो टोटल मिला के आपका 15 बुक्स होते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 15। तो 15 बुक्स आपके 11th में हो गई और 15 बुक आपके
12th में हो जाएंगे, डिट्टो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। और इसका मुझे एक पैटर्न बहुत सही लगता है, जिसे कि आप देखोगे तो मॉड्यूल 1 मैंने इसमें मैथमेटिक्स में फिर से खोल दिया है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन मिलता है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, फिर उसके बाद लेवल बढ़ते बढ़ते फिर जेईई मेंस और जेईई एडवांस का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब मॉड्यूल से रिलेटेड फिज़िक्स वाला कि जो ड्रॉपर बैच का प्रयास बैच है, तो उसके बारे में और वीडियोज़ लाऊँ, मोटिवेशनल वीडियोज़ लाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ मैं आपको इसी जैसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।